हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे यानी कि बिहार में आप रोजगार करना चाहते हैं, आप कोई उद्यम लगाना चाहते हैं, कोई कारखाना करके घर लगाना चाहते हैं, उसके लिए एक नई स्कीम जारी किया है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा से, यानी कि बिहार लघु उद्योग योजना। जैसे कि आपको पता है मुख्यमंत्री उद्योग योजना होती है जिसमें आपको 10 लाख के दिए जाते हैं, जिसमें 5 लाख सब्सिडी होती है, 5 लाख आपको रिटर्न करनी होती है। तो उसी तौर से ये भी वैकेंसी आई है, यानी कि ये भी एक स्कीम आई है बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, यानी कि पर हेड 2 लाख रुपया देगा। यानी कि जितने भी कैंडिडेट को उसमें नाम आएगी सबको 2-2 लाख रुपया देगा और एक भी रुपया आपको रिटर्न नहीं करना है। तो दोस्तों इसके लिए बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताए। तो दोस्तों आप इसके बारे में सारी डिटेल जानेंगे। जैसे कि आपके मन में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते होंगे, यानी बिहार लघु उद्योगी होता क्या है, आवेदन कौन कौन कर सकता है, दस्तावेज क्या क्या सब चाहिए, चयन प्रक्रिया कैसे होगी, कितने लोगों को चयन किया जाएगा, 2-2 लाख कैसे मिलेगा और किस किस प्रकार के स्वरोजगार आपको करना है। तो इसके बारे में बहुत से कैंडिडेट में कन्फ्यूजन थी, बहुत से लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इसमें कि क्या क्या। तो बिहार लघु उद्यमी योजना का पहले बता दें, जैसे कि बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आती है जिसमें आपको 10 लाख दिए जाते हैं। जो बिहार के कोई भी हो, जैसे SC हो, ST हो, OBC हो, EBC हो, आप EWS हो, जनरल हो, कोई भी है तो अप्लाई कर सकते। इसमें भी वही है, कोई भी है तो अप्लाई कर सकते, बशर्ते आपकी सालाना इनकम जो होनी चाहिए वो 6,000 से कम होनी चाहिए। यानी कि ये गरीब परिवार के लिए, यानी कि एक लिस्ट जारी किया है। जो आपकी जो इसकी लिस्ट है वो आपको हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिली, वहाँ देख लो। उसमें टोटल कैटेगरी पर दिया गया इतने कैंडिडेट गरीब परिवार में आते हैं, उनको लिए आवेदन है। तो बिहार लघु योजना के बारे में आपको हम बता दें कि आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो दोस्तों आवेदन वही कैंडिडेट कर सकता है जो बिहार के निवासी हो। पहली बात, वो बिहार की निवासी होनी चाहिए। आपकी एज जो हो, आपकी एज 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की इसमें कोई जरूरत नहीं, आप मैट्रिक पास है, इंटर पास है, नहीं भी पढ़े लिखे तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि जो सालाना इनकम होती है आपकी, वो आपको 6,000 रुपया से कम होनी चाहिए। यानी कि 6K जो 6,000 है उसके सब मासिक जो होती है मासिक आय इतनी होनी चाहिए, और सालाना हो जाएगी तो इसको 12 से मल्टीप्लाई यानी कि 72,000 रुपया होनी चाहिए। यानी कि 72,000 से सालाना कम ही होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो आप इस कैटेगरी में नहीं आएंगे और बिहार लघु योजना में आप भाग नहीं ले पाएंगे। तो इसके लिए कि आपका डाउट क्लियर हो गई होगी कि आवेदन कौन कर सकता है। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, पढ़े या लिखे या नहीं है, आप विद्यार्थी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, आप परिवार चलाते तो भी अप्लाई कर सकते। आपकी यानी उम्र 18 से 50 साल की है, पढ़े लिखे से इसमें कोई मतलब नहीं है, बशर्ते आपकी जो मासिक आय होगी वो 6,000 से कम होनी चाहिए। सालाना होती है 72,000 से कम होनी। यानी कि जब आपको आय प्रमाण पत्र बनाइएगा तो वहाँ आपको दिखाना होगा, उसमें सत्यापन करना होगा कि मेरी मासिक आय 72,000 से कम है। 72,000 से कम है तो आपको वहाँ फिर आपको जो आपकी आवेदन होगी वो आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, यानी कि स्वीकार कर लिया जाएगा। तो पहली जानकारी आपको मिल गई। दूसरी जानकारी है कि दस्तावेज क्या सब चाहिए। तो दोस्तों दस्तावेज यानी कि अप्लाई करने टाइम में कुछ डॉक्यूमेंट आपको देना होगा जिससे कि पता चले। जैसे कि सबसे पहले दस्तावेज की बात करें, यानी कि डॉक्यूमेंट की बात करें, तो आपको आधार कार्ड चाहिए। यानी कि आधार कार्ड आपकी होनी चाहिए। आधार कार्ड यानी जिसमें आप फ़ोटो आधार कार्ड के जगह ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज करते हैं, बाकी जो भी हो जिसमें आपको फ़ोटो आधार कार्ड होना चाहिए। नहीं तो आप मैट्रिक पास है, इंटर पास है तो वहाँ का वो दस्तावेज भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपके नाम, आपकी एज, आपकी उम्र, आपके मम्मी पापा के नाम और आपकी उम्र सारा उसमें निर्धारित रहती है, तो सारे वहाँ क्लियर हो जाएगी। इसलिए आपको आधार कार्ड ही बेस्ट होती है। तो आधार कार्ड मैंने यहाँ बताया था, आधार कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र, यानी कि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ही है, आपकी आवासीय होनी चाहिए। तो ना आपको पता चले कि यह बिहार की निवासी है या नहीं हो, तो आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो होती है, निवास प्रमाण पत्र, अब ये आपकी होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करें जातीय प्रमाण पत्र, यानी कि आप किस कैटेगरी से आते हैं, क्या आपकी जात है, उस जात के बारे में, यानी कि आपके जातीय डॉक्यूमेंट होनी भी चाहिए। और ये सब जितनी भी डॉक्यूमेंट होगी ये सब आपको 1 साल की अंदर वाली होगी, यानी कि 1 साल के भीतर वाली जो भी डॉक्यूमेंट होगी वो 1 साल के भीतर वाली होनी चाहिए, चाहे जातीय हो, आवासीय हो और आय प्रमाण पत्र। तो दोस्तों ये 3 हो गई। बशर्ते आय प्रमाण पत्र में यही आपको बता दिए कि मासिक आय है जो कि 6,000 से कम होनी चाहिए। मासिक आय आपको 6,000 से कम होनी चाहिए। यानी कि सालाना जो होती है, सालाना आपकी 72,000 होनी चाहिए। सालाना 72,000 मासिक आय है तो आपकी हो सकती है, फॉर्म वहाँ एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि जो गरीब परिवार है, जो ज़्यादा अच्छा खासा कमाते हैं, वो क्या है योजना का लाभ लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको एक बात बता दें कि जो भी कैंडिडेट मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भाग ले चुके हैं, उसके परिवार में कोई इस योजना में पार्टिसिपेट कर लिया, उसकी योजना के लाभ उठा रहे हैं, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करें। यानी कि दोनों स्कीम में से कोई एक स्कीम ले सकते, वो हम अगले वीडियो में आपको दोनों का डिफरेंस करके बता देंगे। लेकिन इस वीडियो में बिहार के लघु उद्यमी योजना के बारे में बात करें। बाकी आपको बैंक पासबुक चाहिए,
जो कि आपकी बैंक पासबुक जिसके नाम पे आप ले रहे योजना, उस योजना में उसकी बैंक पासबुक जो सेविंग अकाउंट भी होगी तो चलेगी। लेकिन जब आपके जो लॉटरी में नाम आ जाएगी, जब आप परियोजना में आ जाएगी तो परियोजना के नाम से, यानी जो भी परियोजना चलाएंगे उसके नाम से आपको आपके करेंट अकाउंट बनाकर उसकी ओर देने होगा कि वो बैलेंस आपके सेविंग अकाउंट में नहीं कि करेंट बैलेंस में आएगा। और योजना की जानकारी, यानी कि इसमें टोटल 62 प्रकार की योजना है। तो 62 प्रकार की योजना हमसे किसी एक योजना को आपको चूज करना, आप क्या करना चाहते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहते हैं, ऑटो रिपेयरिंग की दुकान खोलना चाहते हैं, सैलून खोलना चाहते हैं, मसाला के कारखाना बैठाना चाहते हैं, ब्यूटी पार्लर खोलना चाहते हैं, यानी कि टोटल 62 प्रकार के उद्योग में दिया है, जो कि लिस्ट आपको हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक है, वहाँ से आपके देख सकते हैं। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी आपको देना। ये दस्तावेज में इतनी सारी जानकारी चाहिए। अब अगली पॉइंट हमारे चयन प्रक्रिया कैसे हुई। तो दोस्तों चयन प्रक्रिया कैसे हुई, तो दोस्तों टोटल हम बात करें तो टोटल जितने भी गरीब परिवार है जिनकी सालाना आय 72,000 से कम है, मासिक आय 6,000 से कम, 6,000 या 6,000 से कम है, तो वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसकी चयन प्रक्रिया कैसे होगी, तो चयन प्रक्रिया आपको लॉटरी द्वारा होगा। जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में होती है, लॉटरी द्वारा सारे आवेदन करो, उसमें आपको बहुत से कम है, यानी कि आम भाषा में आपको बता देते। जैसे कि हम लोग या आप लोग कहीं भी हम लोग जो गेम खेलते थे तो उसमें किसको आया कितना आया तो सबके पेपर में नाम लिख देते थे और ऐसे छीट देते अपना उठाते थे, किसको लॉटरी में फंसा वो थे। इसी हिसाब से लॉटरी वहाँ लगती है, लॉटरी हिसाब से आपकी लिस्ट में नाम आएगी तो आपको इस योजना की परियोजना मिलेगी। इसमें कोई धांधली होती नहीं है, जो आप सोचिएगा बड़े लोग ले लेंगे धांधली, इससे बड़े लोग के काम ही नहीं, क्योंकि आय प्रमाण पत्र जो होनी चाहिए वो 72,000 से कम हो, जो उनकी बनेगी नहीं। तो ये हो गई आपकी चयन प्रक्रिया के बारे में, आप शायद समझ चुके होंगे। कितने लोगों को चयन किया जाएगा, तो दोस्तों बिहार गवर्नमेंट ने टोटल 94 लाख समथिंग कैंडिडेट को, यानी कि 94 लाख समथिंग परिवार को इतने योजना में दिया है कि जो कि गरीब परिवार में है, जो गरीब परिवार में लिस्ट जारी किया गया है 94 लाख समथिंग, जिसकी मासिक आय 6,000 से कम है और सालाना आय जो है 72,000 के आसपास में है। तो यही कैंडिडेट है, इतने लिस्ट जारी किया है तो उसमें दिया गया है। तो उसी हिसाब से इतने कैंडिडेट आवेदन कर सकते, आवेदन जितने भी हो, लेकिन बिहार गवर्नमेंट जब बताएगी कि मेरे पास इतने पैसे, यानी मान लीजिए 50 करोड़ दे योजना में, 100 करोड़ दे योजना में, यानी कि जितने भी दे, यानी कि मान लीजिए अगर 100 करोड़ इस योजना में खर्चा करना है तो उसको आपको जितने भी कैंडिडेट से भाग दे देंगे, यानी कि 2 लाख से भाग दे देंगे। जो आएंगे उतने ही कैंडिडेट को लिस्ट में नाम दिया जाएगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट है सबको 2-2 लाख रुपया मिलेगा, यानी इस योजना में 2-2 लाख दिया जाएगा और 2-2 लाख पे कोई ब्याज नहीं है, ये आपको दे दिया जाएगा। आप इसका रोजगार करिए, इसमें आपको पैसा रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में होती है 5 लाख सब्सिडी होती है, 5 लाख आपको रिटर्न करनी होती है। तो ये इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में समझ गए, कितने लोगों को दिया जाएगा। अब 2-2 लाख रुपया मिलेगी तो कैसे मिलेगी, तो दोस्तों बहुत से ऐसे कैंडिडेट जो सोच रहे होंगे कि मैं 2 लाख ले लूँगा और अपने घर में रख लूँगा, कामकाज कर लूँगा, खा पी लूँगा और मुझे रोजगार बैठा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। जैसे कि आप लोग सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना की तरह, कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जितने भी पैसा देते हैं तो उसको वेरिफिकेशन होती है। सबसे पहले आपको घर देखा जाता है, उस हिसाब से आपको वेरीफाई करती है, फिर पहले किस्त आती है, इसके बाद आपकी जो कुर्सी लेवल तक बन जाती है, फिर दूसरी किस्त आती है, इसके बाद अब लेटर लेवल जाती है तो तीसरी किस्त, फिर छत ढलाई करती है तो आपको फाइनल पेमेंट आती है। तो दोस्तों इसी हिसाब से इसमें भी है। अगर कोई भी रोजगार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप रोजगार में लॉटरी में नाम आ गई आपको, आप कहाँ रोजगार करना चाहते हैं उस ज़मीन का आएगा मुआवजा, मतलब जो भी उसकी हायर ऑफिसर हो गए, यानी कि जिला सरकार द्वारा भेजा जाएंगे, बिहार सरकार द्वारा भेजा जाएगा अधिकारी, वो अधिकारी आकर वहाँ निरीक्षण करेंगे कि हाँ इस जगह पर मैं ये रोजगार करना चाहता हूँ। तो उस हिसाब से वो पेपर पास करेंगे और 2 लाख जो है तो फर्स्ट किस्त में आपको 50,000 जो रुपया है, यानी कि 50,000 रुपया आपको फर्स्ट किस्त में दे दिया जाएगा। यानी फर्स्ट किस्त जो होगी 50,000 रुपया दे दिया, 50,000 रुपया दे दिया है तो आप 50,000 के सामान सब लाइए, सेटअप सब बनाइए, इतने पैसा आपको दिया जाएगा, सामान सब लाइए, सेटअप सब बनाए। इसके बाद पूरी तरह रेडी जो हो जाएगी, सामान सब ला लिए या ज़मीन जत्था आप जो भी हो, ज़मीन भाड़ा पे लेना चाहते तो वो सब देगा, जितने भी पैसा बचेगी तो बचेगी, नहीं बचेगी इसके बाद वो आएगी वेरिफिकेशन करने के लिए, हाँ ये आदमी काम कर रहा है, आगे प्रोसेस में, तो वो अधिकारी होंगे वो काम को आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद जो होगी आपको 1 लाख रुपया दिया जाएगा दूसरी किस्त में, और दूसरी किस्त में 1 लाख आएगी, उससे अपना रोजगार पूरा सेटअप कर लेंगे, पूरी बना लेंगे, तैयार हो जाएंगे। इसके बाद काम स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद जो 50,000 होगी वो लास्ट में आएगी फाइनल सबमिट करने के, हाँ ये रोजगार बैठा लिया है, तो 50,000 फिर जो आएगी तो बाद में आपको 50,000 पेमेंट करते। इसी हिसाब से 3 किस्त में आपको आएगी 2 लाख रुपया, जो कि परियोजना के अकाउंट जो होगी यू अकाउंट बनानी होगी आपकी। जब परियोजना लिस्ट में नाम आ जाएगी तो इस नाम से आपके अकाउंट बनाना होगी, बैंक खाता बनाओगे, उस हिसाब से अपनी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको पैसा जो होगी वो 3 किस्त में आएगी। तो दोस्तों ये आप समझ गए, 3 किस्त में आपको पैसा आएगी। और पैसा आप जब भी आएगी जब आप कि जो ऑफिसर होगा उसको लगेगा कि हाँ ये रोजगार कर रहा है, आगे खर्चा इन्वेस्ट हो रही है इसकी, तो ही आपको ये पैसा आएगी, नहीं तो पैसा नहीं आएगी। मान लीजिए किसी का 2 लाख है,
अब मान लीजिए 2 लाख नहीं 1.5 लाख की आपकी बिजनेस हुई तो 1.5 लाख ही आएंगे। आपको 2 लाख हुई तो 2 लाख आएंगे, मतलब 2 लाख से एबव नहीं जाएगी, 2 लाख से नीचे जितने भी उतनी पैसा आपकी आएगी। और उतने सब्सिडी के तौर पे आपको पैसा रिटर्न नहीं कर गया, न ब्याज लगी न कुछ लगी, यानी कि पूरी पैसा आपको मुफ्त में मिलने वाली है। यानी कि स्वरोजगार योजना करने के लिए, यानी किस किस प्रकार की रोजगार योजना है तो आपको हम बता दिए। टोटल 62 प्रकार के हैं, जो कि लिस्ट आपको हम नीचे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से ज्वाइन कर ले। जैसे कि आपको मोबाइल में रिपेयरिंग करना है, ऑटो रिपेयरिंग करना है, सैलून बैठाना है, ब्यूटी पार्लर बैठाना है, मसाले के कारखाना बैठाना है, आइसक्रीम की फैक्ट्री बैठानी है, यानी कि जितने भी 62 प्रकार के काम, उसी काम में से कोई एक काम चूज करके आप उसके बारे में, परियोजना के बारे में बताएं। तो दोस्तों आई होप कि बिहार लघु उद्योगी योजना के बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी। फिर भी कोई जानकारी आपको इस वीडियो से रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, आपकी कमेंट जरूर रिप्लाई करेंगे। लेकिन हाँ, ये सारे दस्तावेज जो हम बताए हैं तीनों, ये आपको एक ईयर के होने चाहिए, 1 साल के अंदर वाली होनी चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात कि आपको हम बताएं इसकी अप्लाई कब से हो रही है। तो दोस्तों इसकी अप्लाई है जो कि ऑनलाइन होगी, जो कि आपको डिस्काउंट बॉक्स में इसके ऑनलाइन के लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी अप्लाई कर सकते। यानी कि ये अप्लाई डेट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 5 फरवरी से लेकर आपको 20 फरवरी तक ये अप्लाई होगी। यानी कि 5 फरवरी से 20 फरवरी तक, यानी कि 15 दिन का टाइम है। अभी भी टाइम कुछ बाकी है, आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ये करने चाहते हैं, कोई विद्यार्थी भी है तो भी कर सकते हैं, आप परिवार चलाते तो भी कर सकते हैं, आप बुजुर्ग हैं तो भी चला दीजिए। यानी कि 18 से 25 साल के इसमें जो एज दिया गया, 18 से 50 साल के, सॉरी दोस्तों 18 से 50 साल की एज है, इस बीच में आप है तो कर सकते हैं। एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं, आप पढ़े लिखे हैं नहीं, उससे कोई माने मतलब नहीं। तो दोस्तों ये हो गई, बस आप होनी चाहिए कि गरीब लेवल मानी चाहिए, यानी कि आपकी सालाना इनकम 72,000 से कम है तो ही बिहार लघु उद्यम योजना के आप लाभ उठा पाएंगे। और 2-2 लाख रुपये आपको मिलेगी, पर हेड पे 2 लाख रुपया दिया जाएगा। आपके परिवार से कोई एक कैंडिडेट कर सकते हैं, आप नहीं चाहते कि मेरे परिवार में मैं भी कर लूँ, मेरे पापा भी कर ले, मेरे भाई है, परिवार से कोई एक ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई। अब बाकी एक योजना आती है लघु, यानी कि बिहार उद्यमी योजना, जिसमें आपको 10 लाख रुपया दिया जाता है, ये लघु योजना है। तो दोस्तों मैं तो सजेस्ट करूँगा, जो कैंडिडेट इतने सालाना इनकम से ज़्यादा कमाते थे, इस योजना का लाभ ना उठा के जब मुख्यमंत्री उद्यमी योजना आएगी, जिसमें 10 लाख रुपया दिया जाता है, जिसमें 5 लाख आपको रिटर्न करनी होती है, 5 लाख आपकी सब्सिडी तौर पर दे दिया जाता है। तो दोस्तों इस हिसाब से उसी योजना में अप्लाई करिएगा। आपको पहली बार हम बता दिया और दूसरी बार भी बता रहा हूँ, किसी एक योजना में ही भाग ले सकते हैं, या तो आप लघु उद्यमी योजना में ले सकते हैं या उद्यमी मुख्यमंत्री योजना में ले सकते हैं, किसी एक योजना में ले सकते हैं। बाकी उस योजना इस योजना के कंपेरिजन में एक नेक्स्ट वीडियो आप लोग कहेंगे तो बना देंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, आपके कमेंट का जरूर रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर किया गया। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।